हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का देवा कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग लेकर के आए हैं एक नया वीडियो जो कि क्लास 4 का है और लेसन 12 है। लेसन 12 नाम है हिडन ट्रीजर। हिडन ट्रीजर, हिडन मतलब होता है बच्चों छिपा हुआ, छिपना, छिपा हुआ। और ट्रीजर मतलब होता है खजाना। इस चैप्टर का नाम क्या है? छिपा खजाना, हिडन ट्रीजर। आप लोग जानते हैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों को प्रत्येक लाइन का, हर एक लाइन का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण मिलेगा और उसका हिंदी अनुवाद भी देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग आसानी से रीडिंग करना सीख पाएंगे। और बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी करिए। और कुछ आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर कौन सा कैसा वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज भी सकते हैं। और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो चैप्टर को। इस वीडियो में हम लोग गोपाल वाज से लेकर के एमंग योर सेल्फ्स तक पढ़ेंगे। बस यहीं तक ये चैप्टर है, मतलब यहाँ पे ये फिनिश हो जाएगा। मतलब एक पार्ट में ही हम लोग हिडन ट्रीजर देख लेंगे। कहाँ से शुरू है? गोपाल वाज से लेकर के एमंग योर सेल्फ्स तक पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। पहला लाइन है, हम लोग यहाँ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को देखते हुए पढ़ेंगे और उसके बाद ये वर्ड टू वर्ड देखेंगे बच्चों। आप लोग जानते हैं बच्चों कि पहले हम लोग स्टार्टिंग में, अगर आप लोग 0 से भी शुरुआत कर रहे हैं रीडिंग करना, तो भी इस वीडियो की सहायता से आप लोग आसानी से रीडिंग करना सीख पाएंगे। आप लोग स्टार्टिंग में वीडियो जो है प्रोनाउंसिएशन देखते हुए पढ़िएगा, उच्चारण देखते हुए पढ़िएगा। फिर उसके बाद आप लोग एक बार, 2 बार रीडिंग करते करते जब थोड़ा सा आप लोगों को आ जाए, तो आप लोग वर्ड टू वर्ड देखते हुए पढ़िएगा। और अगर कहीं कठिन वर्ड आ जाता है तो फिर से आप लोग उच्चारण को देख करके, प्रोनाउंसिएशन को देख करके पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। चलिए देखते हैं। गोपाल वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। गोपाल, गोपाल वाज का अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वाज। वाज मतलब होता है था, जो कि पास्ट में हो चुका है, उसे हम लोग था कहते हैं। तो यहाँ पे वाज का मतलब होता है बच्चों था। का अर्थ होता है बच्चों एक। और हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, कठिन परिश्रम करने वाला, मेहनती। हार्ड मतलब होता है कठिन, वर्किंग मतलब काम करने वाला, कठिन परिश्रम करने वाला। फार्मर मतलब होता है बच्चों किसान। तो इसका अगर हम लोग इस सेंटेंस का, इस वाक्य का एक एक वर्ड का अर्थ निकालेंगे तो बच्चों क्या अर्थ निकलेगा? गोपाल था एक हार्ड वर्किंग फार्मर। हार्ड वर्किंग फार्मर मतलब कठिन परिश्रम करने वाला किसान या मेहनती किसान। तो क्या अर्थ निकल रहा है बच्चों? कि गोपाल एक हार्ड वर्किंग, मेहनती किसान था। ठीक है। आप लोग बच्चों मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। आप लोग जानते हैं जो कि प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को लास्ट में कुछ मीनिंग दिया गया रहता है, शब्दार्थ दिए रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। जितना ज़्यादा आप लोगों को मीनिंग याद रहेगा, उतना ही इंग्लिश में आप लोगों की पकड़ मजबूत होती जाएगी। ठीक है। तो आप लोगों को 2 फायदे हैं। अगर आप लोगों को मीनिंग याद रहेगा तो आप लोग रीडिंग करने में भी आसानी रहेगा। ऐसे आप लोगों को रुक रुक करके नहीं पढ़ना पड़ेगा। मीनिंग देखेंगे कि ये वर्ड लिखा हुआ, अच्छा ये तो मुझे याद है, वाज मतलब था, ये तो मुझे याद है। हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती, तो ये याद है। आप लोगों को रुक करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। HARD, हार्ड वर्किंग, इस तरीके से बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोगों को याद है, अच्छा देखते ही आप लोग उसको साइट वर्ड हो जाएगा, वो देखते ही पहचान लेंगे।
आप उसको देख करके पहचान लेंगे, अच्छा ये है। और दूसरा फायदा क्या होगा बच्चों कि आप लोगों को उसका अर्थ पता है, तो उसका कोई वाक्य है, कोई वर्ड है, तो उसका आप लोगों को हिंदी पता चल जाएगा, अर्थ पता चल जाएगा कि ये हिंदी में क्या कह रहा है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। तो आप लोग मीनिंग जो है कि शब्दार्थ ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए, ठीक है। तो पहले लाइन का अर्थ क्या हो गया बच्चों, गोपाल एक मेहनती किसान था। चलिए आगे देखते हैं। ही हैड 3 sons, मदन, भोला एंड राजन। ही मतलब होता है वह, उसके। ही हैड मतलब यहाँ पे हैड का अर्थ होगा पास में। 3 का अर्थ होता है बच्चों 3, और सन्स मतलब क्या होता है, पुत्र। तीनों पुत्र के क्या नाम है, मदन, भोला और राजन। मतलब उसके 3 बेटे थे। किसके, गोपाल के 3 बेटे थे, मदन, भोला और राजन। तो क्या अर्थ निकल के आया बच्चों, उसके 3 बेटे थे, मदन, भोला और राजन। आगे देखते हैं। All the 3 were strong and healthy, but they did not want to do farming. क्या होगा, all मतलब होता है सभी, the three मतलब सभी, वो तीनों। 3 का अर्थ क्या होगा बच्चों, तीनों, मतलब वो सभी तीनों। वर मतलब हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, थे। इसका अर्थ क्या होगा, जब बहुवचन का प्रयोग होता है, वाज एक वचन में लगता है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। वाज मतलब एक वचन में, जहाँ एक वचन की बात कही जाए वहाँ वाज लगता है, और वर का WERE वर वो वहाँ पे लगता है जहाँ पे बहुवचन हो। तो यहाँ पे ऑल द 3 क्या है, 3 है, तो 3 मतलब बहुवचन है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब था के अर्थ में वर। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत थे। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होगा, मजबूत। एंड मतलब और, हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ। हेल्दी का अर्थ होगा बच्चों स्वस्थ। बट का अर्थ लेकिन, दे मतलब वे। डिड नॉट मतलब नहीं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है डिड, और नॉट मतलब नहीं। वांट मतलब चाहना, और टू डू फार्मिंग, डू मतलब क्या होता है, करना। फार्मिंग मतलब होता है किसानी, खेती, किसानी या खेती वो नहीं करना चाहते थे। क्या अर्थ निकल के आएगा बच्चों कि ऑल द 3 वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मतलब वो तीनों स्ट्रॉन्ग माने मजबूत थे और स्वस्थ भी थे। बट लेकिन, दे डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग, मतलब लेकिन वो खेती नहीं करना चाहते थे। वांट मतलब क्या होगा, चाहना, वो खेती नहीं करना चाहते थे। तो हम लोग एक एक वर्ड का अर्थ निकालें तो बच्चों क्या 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 अर्थ निकल के आया है, ऑल द 3 मतलब वो तीनों, वर मतलब थे, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, एंड मतलब और हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ। वो तीनों स्वस्थ और मजबूत थे। बट लेकिन, दे मतलब वे, डिड नॉट मतलब नहीं, वांट मतलब होता है चाहना, टू डू फार्मिंग मतलब वो फार्मिंग खेती करना नहीं चाहते थे, किसानी करना नहीं चाहते थे। ठीक, तो तीनों ही मजबूत और स्वस्थ थे, लेकिन खेती करना नहीं चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। गोपाल was very sad and worried about his sons and his farmland. गोपाल was मतलब था, वेरी मतलब होता है बच्चों बहुत, सैड मतलब होता है दुखी, एंड का अर्थ होगा और, वरीड मतलब होता है चिंता करना। ठीक, अबाउट किस बारे में चिंता करते थे, अबाउट मतलब होता है के बारे में। हिज सन्स, हिज मतलब होता है अपने। यहाँ पे कोई अगर बॉय है या कोई मैन है तो अपने के अर्थ के लिए बच्चों क्या लगता है, हिज, HIS, हिज। अपने या उसके, यहाँ पे कोई अगर पुरुष है, बॉय है, मैन है, तो उसके या अपने के अर्थ के लिए क्या लगता है, हिज, HIS। अगर यहाँ पे कोई गर्ल रहती, वुमेन रहती या कोई स्त्री रहती तो क्या लग जाता है बच्चों, हर, HER। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई मैन है ना, गोपाल क्या था, मैन ही तो है, आदमी है, तो उसके अर्थ के लिए क्या लगा है, हिज। तो क्या होगा, अबाउट मतलब के बारे में, किसके, हिज सन्स मतलब अपने बेटों के बारे में, एंड मतलब होता है और, हिज फार्मलैंड अपने खेती के, अपने
जमीन को लेकर के बहुत वो दुखी रहता था। गोपाल वाज वेरी सैड मतलब गोपाल बहुत दुखी रहता था। एंड वरीड मतलब बहुत चिंतित रहता था। वरीड मतलब क्या होगा, चिंता करना। तो वो बहुत चिंतित रहता था अबाउट हिज सन्स मतलब अपने पुत्रों को लेकर के, अपने बेटों को लेकर के, एंड हिज फार्मलैंड अपने जमीन को लेकर के। ठीक, तो क्या अर्थ निकल के आया बच्चों, एक एक वर्ड का हम लोग अर्थ निकाले हैं। तो गोपाल वाज वेरी सैड एंड वरीड मतलब गोपाल बहुत दुखी था और चिंतित था। किस बात को लेकर के चिंतित था, अबाउट हिज सन्स मतलब अपने बेटों को लेकर के, एंड हिज फार्मलैंड और अपनी जमीन को लेकर के। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं हिंदी ट्रांसलेशन। अभी तो हम लोग एक एक वर्ड का अर्थ निकाले हैं बच्चों। तो ये वर्ड आप लोग इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग मीनिंग याद करिए। मीनिंग आप लोग इंग्लिश में अगर पकड़ मजबूत करनी है बच्चों, तो आप लोग मीनिंग बहुत याद करिए, जितना हो सके उतना मीनिंग आपको याद करना होगा। याद करने के साथ साथ आप लोग उसको यूटिलाइज करिए, अपने बोलचाल की भाषा में उसको प्रयोग में लाइए, यूटिलाइज करिए उसको। जैसे कहीं फैन है, डोर है, खिड़की, दरवाज़ा, ये सब आप लोग नहीं कहीं बोल पा रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सहेलियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसको बोलिए, तो जल्दी आप लोगों को इंग्लिश समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग उसको डेली यूटिलाइज करेंगे, बोलेंगे, तो इंग्लिश वर्ड का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए। ठीक है, तो इससे जल्दी आपको इंग्लिश समझ में आएगी। तो क्या अर्थ निकला है बच्चों, गोपाल अपने बेटों और जमीन को लेकर के बहुत दुखी और चिंतित था। चलिए आगे देखते हैं। वन डे गोपाल गॉट एन आइडिया। क्या है, वन डे, वन मतलब होता है एक, और डे मतलब क्या होता है बच्चों, एक। डे एक दिन, डे का अर्थ क्या होता है, दिन। एक दिन गोपाल गॉट एन आइडिया, आइडिया का क्या अर्थ होगा बच्चों, विचार। ठीक, गॉट मतलब आया, गॉट एन आइडिया, यहाँ पे एन लगा है ना, देखिए ये वॉवेल है, IAEIOU। अगर कोई इससे कोई वर्ड शुरू होता है, कोई शब्द शुरू होता है, तो उसके पहले एक के अर्थ के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन। बाकी जो 21 लेटर है, 26 लेटर होते हैं ना, पूरा ए से जेड तक कितने होते हैं, 26। उसमें से जो 5 होते हैं AEIOU, इनके पहले एक के अर्थ के लिए क्या लगाते हैं, एन। ये कौन सा आर्टिकल है, एन। तो बाकी जो 21 रहते हैं उनके पहले क्या लगाते हैं, ए। तो क्या होगा, वन डे गोपाल गॉट एन आइडिया मतलब एक दिन गोपाल को एक विचार आया। ठीक, ये ना, एक दिन गोपाल के दिमाग में एक विचार आया। आगे देखते हैं बच्चों। ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स एंड सेड दैट अ ट्रेजर वाज हिडन इन हिज फार्म। अब देखिए क्या आइडिया आया है, देखते हैं। ही मतलब वह, कॉल्ड, कॉल्ड मतलब क्या होता है, बुलाया, बुलाना। ठीक, कॉल्ड मतलब क्या होता है, बुलाना। ऑल मतलब सभी, हिज सन्स मतलब अपने बेटों को। यहाँ पे देखिए फिर से हिज आया है, तो क्यों हिज लगा है, अपने के अर्थ के लिए। ठीक है, अपने के अर्थ के लिए, कोई मैन है यहाँ पे ना, ही गोपाल, गोपाल मैन है, तो इसलिए हिज लगा है। तो हिज सन्स अपने बेटों को बुलाता है, एंड मतलब और, सेड, से का सेकेंड फॉर्म है बच्चों। से मतलब होता है कहना, और सेड मतलब कहा। ठीक है, वो चीज पास्ट में हो चुकी है। सेकंड फॉर्म जहाँ पे प्रयोग होता है वर्ब का, इसका मतलब वो पास्ट में हो चुका होता है। से मतलब कहना, और सेड मतलब उसका सेकंड फॉर्म है से का, तो ये सेड मतलब कहा। दैट मतलब क्या कहा, कहा कि। दैट मतलब यहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, कि। मतलब एक। ट्रीजर मतलब होता है खजाना। वाज मतलब था। हिडन मतलब छिपा हुआ है। कहाँ पे छिपा हुआ है, इन हिज फार्म। इन का अर्थ होता है में, हिज फार्म मतलब अपने खेत में, कि उसने खेत में खजाना छिपा हुआ है। ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स एंड सेड, उसने अपने बेटों को बुलाया, सभी बेटों को बुलाया और कहा कि दैट अ ट्रेजर वाज हिडन इन हिज फार्म मतलब कि एक खजाना छिपा हुआ है। कहाँ पे छिपा हुआ है, अपने खेत में। ठीक, क्या अर्थ निकल के आया है, उसने अपने सभी बेटों को बुलाया और कहा कि उसके खेत में एक खजाना छिपा है। ट्रीजर, हिडन ट्रीजर, देखिए हिडन ट्रीजर, इसी के ऊपर ये स्टोरी का नाम दिया गया है। ठीक, हिडन ट्रीजर मतलब छिपा खजाना। आगे देखते हैं बच्चों। एंड दे हैड टू सर्च द ट्रेजर एंड डिवाइडेड इट अमंग देमसेल्व्स। एंड मतलब होता है और,
दे हैड टू सर्च, मतलब दे हैड, उन्हें क्या करना चाहिए, टू सर्च, सर्च मतलब क्या होता है, खोजना चाहिए, द ट्रीजर, ट्रीजर मतलब खजाना, खजाना को खोजो, एंड मतलब और, डिवाइड मतलब बांटना, इट मतलब उसको बांट लो, किसको बांट लो, खजाने को, डिवाइड इट मतलब बांट लो, बांटना, डिवाइड मतलब क्या होता है, बांटना, इट एमंग देम सेल्स मतलब अपने आप में, अपने आप में मतलब वो तीनों अपने आप में बांट ले। क्या अर्थ निकल के आएगा बच्चों, एंड मतलब होता है और, दे हैड टू सर्च द ट्रेजर मतलब वो खजाने को खोजो, एंड डिवाइड इट और इसको बांटो, किसमें बांटो, एमंग देमसेल्स मतलब अपने अपने तीनों लोगों में आपस में बांट लो, ठीक है। क्या अर्थ निकल के आया बच्चों, और उन्हें उस खजाने को ढूंढकर आपस में बांटना था। चलिए आगे देखते हैं। द थ्री सन्स वर वेरी हैप्पी, द थ्री सन्स मतलब तीनों बेटे, वर मतलब थे, ठीक, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, वर, वाज वर, हेल्पिंग वर्ब होता है, वाज मतलब जहाँ पे एक वचन होता है वहाँ पे वाज का प्रयोग होता है, लेकिन जहाँ पे बहुवचन रहता है तो वहाँ पे था के अर्थ के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, वर। यहाँ पे द थ्री सन्स है यानी तीन है, यानी बहुवचन है ना, तो उसके लिए वर का प्रयोग हुआ है। तो तीनों बेटे वर मतलब थे, वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश थे, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश, मतलब तीनों बेटे बहुत खुश हो गए, बहुत खुश थे, ठीक। अभी तो खजाना मिलने वाला है, ठीक है, अरे वाह पिताजी ने तो बहुत अच्छी खबर बताई है, अब तो खजाना मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है लाइन में, दे वेंट टू द फार्म एंड स्टार्टेड डिगिंग, दे मतलब वे, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है बच्चों, वेंट, गो मतलब होता है जाना, और वेंट मतलब गए, कहाँ पे गए, टू द फार्म, फार्म मतलब होता है खेत में, टू द फार्म, दे वेंट टू द फार्म मतलब वे खेत में गए, एंड मतलब और, स्टार्टेड, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म है बच्चों, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, और स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, शुरू किया, ठीक। डिगिंग मतलब क्या होता है, गड्ढा खोदना, एक तरीके से खोदना, ठीक है। तो क्या होगा, दे वेंट टू फार्म मतलब वे खेत में गए, एंड स्टार्टेड डिगिंग और उसको खोदना शुरू किया, है ना, वे खेत में गए और खोदना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं बच्चों, मदन स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड, भोला फ्रॉम द अदर एंड, एंड राजन फ्रॉम द सेंटर, ठीक। देखिए मदन स्टार्टेड मतलब बताया ना, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म में बच्चों, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, और स्टार्टेड मतलब शुरू किया, फ्रॉम वन एंड मतलब एक किनारे से, कहाँ से, एक किनारे से, वन एंड मतलब एक, एंड मतलब किनारा, एक किनारे से शुरू किया, और आगे है भोला फ्रॉम द अदर एंड, और भोला कहाँ से, दूसरे किनारे से, अदर एंड मतलब दूसरा, कोई और किनारे से शुरू किया, एंड मतलब होता है बच्चों और, राजन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर मतलब क्या होता है बच्चों, बीच में से, और राजन कहाँ से शुरू किया, बीच में से। तो क्या अर्थ निकल के आ रहा है बच्चों, अगर एक एक वर्ड का इस सेंटेंस में, इस वाक्य में हम लोग एक एक वर्ड का अगर निकाल रहे हैं अर्थ, तो क्या अर्थ निकल के आ रहा है, मदन स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड मतलब मदन ने एक किनारे से शुरुआत किया, भोला फ्रॉम द अदर एंड और भोला दूसरे किनारे से शुरू किया खोदना, एंड और राजन फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर मतलब होता है बीच में, और राजन कहाँ से शुरू किया, बीच में से, ठीक। मदन ने एक छोर से शुरू किया, भोले ने दूसरे छोर से, और राजन ने बीच से। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, दे मतलब वे, डग, डिग का सेकेंड फॉर्म है बच्चों, डिग मतलब होता है खोदना, और डग का मतलब खोद दिया, उन्होंने खोद दिया, ईच मतलब होता है प्रत्येक, एंड एवरी का मतलब होता है और, एवरी इंच मतलब होता है एक एक कोना, एक एक इंच, ठीक। ऑफ द फील्ड मतलब खेत का, फील्ड मतलब होता है खेत, ऑफ मतलब होता है बच्चों का, तो वे खोद दिए प्रत्येक और एक एक इंच मतलब खेत के एक एक इंच को खोद डाला, बट मतलब होता है बच्चों लेकिन, दे कुड नॉट नो मतलब वे कुड नॉट मतलब नहीं, फाइंड
फाइंड मतलब होता है पाना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, कुछ नहीं, एनीथिंग मतलब कुछ भी, ठीक। मतलब उन्होंने खेत का एक एक इंच खोद डाला लेकिन वे कुछ नहीं पाए, वे कुछ नहीं पाए, है ना। उन्होंने खेत का एक एक इंच खोद डाला पर उन्हें कुछ नहीं मिला। आगे देखते हैं बच्चों। गोपाल said to his sons, dear sons, you have tilled the whole field, why don't you sow the crops? क्या है? गोपाल सेड, गोपाल सेड, से का सेकंड फॉर्म है बच्चों सेड, मतलब गोपाल ने कहा, किससे कहा? टू हिज सन्स, टू हिज सन्स मतलब अपने बेटों से। गोपाल सेड टू हिज सन्स, हिज सन्स मतलब उसके अपने बेटों से। गोपाल सेड, गोपाल ने कहा अपने बेटों से, क्या कहा? डियर सन्स मतलब प्यारे बेटों, सन्स मतलब क्या होगा? बेटा ना, प्यारे बेटों। यू हैव, यू मतलब तुम लोग, टिल्ड मतलब टिल्ड द होल फील्ड मतलब तुम लोगों ने पूरे खेत को जोत दिया, ठीक। टिल्ड, टिल मतलब होता है जोतना और टिल्ड मतलब जोत दिया, सेकंड फॉर्म है बच्चों। मतलब तुम लोगों ने पूरे, होल मतलब होता है पूरा और फील्ड मतलब होता है खेत, तुमने पूरे खेत को जोत दिया है, ठीक है। प्यारे बेटो, तुम लोगों ने, प्यारे, यू हैव टिल्ड द होल फील्ड मतलब टिल्ड मतलब होता है जोत दिया, टिल्ड मतलब जोतना और टिल्ड मतलब सेकंड फॉर्म हो गया बच्चों, टिल्ड मतलब होता है जोत दिया पूरे खेत को। तो वाई मतलब क्यों, डोंट यू तो क्यों नहीं तुम लोग, डोंट मतलब नहीं, यू मतलब तुम लोग, सो मतलब होता है बोना, द क्रॉप्स मतलब होता है फसल, तो तुम लोग क्यों नहीं फसल को उसमें बो दो। सो मतलब क्या होता है? बोना, तो तुम लोग उसमें फसल बो दो, कोई अनाज बो दो, फसल बो दो, ठीक है। तो क्या अर्थ निकल के आ रहा है बच्चों? गोपाल ने अपने बेटों से कहा, प्यारे बेटो, तुमने पूरा खेत जोत दिया है, क्यों न तुम फसल बो दो उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। दे सोड द क्रॉप्स, दे मतलब वे, सोड, सो का सेकंड फॉर्म है बच्चों यहाँ पे, सो मतलब होता है बोना और सोड मतलब बो दिया, तो उसने बो दिया, द क्रॉप्स मतलब उसमें फसल बो दिए, तीनों बेटों ने उसमें फसल बो दी है। दे सोड द क्रॉप्स मतलब उसमें फसल बो दी, उन्होंने फसल बो दी। आगे देते हैं। डेज पास्ट सून, डेज मतलब दिन, पास्ट मतलब बीतता गया, पास मतलब होता है बीतना, पास्ट मतलब बीते गए, बीत गए, सून मतलब होता है जल्दी, मतलब दिन बहुत जल्दी बीत गए, ठीक, दिन जल्दी बीत गए। आगे देखते हैं बच्चों। द क्रॉप्स ग्रू टॉल एंड ग्रीन, द क्रॉप्स मतलब जो फसल हुई, ग्रेव, ग्रो का सेकंड फॉर्म है बच्चों, ग्रो मतलब बढ़ना, ग्रेव मतलब बढ़ गया, ठीक, बढ़ गया। टॉल, टॉल मतलब होता है लंबा, एंड मतलब होता है बच्चों और, ग्रीन, ग्रीन मतलब क्या होता है? हाँ, हरा। तो दो क्रॉप्स मतलब फसल जो हुई बढ़ी, कैसी बढ़ी? टॉल एंड ग्रीन, टॉल मतलब लंबी और हरी भरी मतलब एक तरीके से हरा भरा हुआ, तो है ना, फसल ऊंची और हरी भरी हो गई। हम लोग एक एक वर्ड का अर्थ निकाल के देखते हैं बच्चों, तो क्या अर्थ निकल के आया? तो फसल जो है वो ऊंची और हरी भरी हो गई। हम लोगों को मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में पकड़ मजबूत करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? मीनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मीनिंग याद करना बहुत कंपलसरी, आप लोग मीनिंग जरूर याद करिए, जितना मीनिंग आप लोग याद करेंगे उतना ही आप लोगों को पकड़ मजबूत होती जाएगी इंग्लिश में। चलिए आगे देखते हैं। द सन्स वर डिलाइटेड ना, द सन्स मतलब होता है बेटे, वर मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बच्चों मतलब थे, डिलाइटेड मतलब खुश होना, डिलाइट का सेकंड फॉर्म है बच्चों, डिलाइट मतलब खुश होना और डिलाइटेड मतलब खुश हो गए, ठीक। तो बेटे बहुत खुश हुए, द सन्स मतलब बेटे, वर मतलब थे, डिलाइटेड मतलब होता है खुश हुए, डिलाइट का अर्थ क्या होगा? खुश होना, और डिलाइटेड मतलब खुश हो गए, मतलब वो पास्ट में हो चुका है, तो बेटे बहुत खुश हुए। आगे देखते हैं बच्चों। द फादर सेड, सन्स, this is the real treasure which I wanted you to divided among yourselves, ठीक। द फादर सेड, फादर मतलब पिता, सेड, से का सेकंड फॉर्म में बच्चों, से मतलब होता है कहना और सेड मतलब होता है कहा।
पिताजी ने कहा, सन्स मतलब बेटो, दिस इज द रियल ट्रेजर। रियल मतलब क्या होता है, असली, और ट्रेजर मतलब खजाना, यही असली खजाना है। दिस इज द रियल ट्रेजर, इज मतलब है, दिस मतलब यह असली खजाना है। कौन कहता है, पिताजी कहते हैं बेटों से, विच जो, आई मतलब मैं, वांटेड मतलब होता है चाहता था, वांट मतलब चाहना और वांटेड मतलब चाहता था, सेकंड फॉर्म हो गया बच्चों। यहाँ पे वांट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, वांटेड मतलब चाहता था। आई वांट मैं चाहता था, यू तुम्हें, टू डिवाइड एमंग देमसेल्व्स मतलब मैं चाहता था कि तुम लोग इसको डिवाइड करो, इसको बांटो। डिवाइड मतलब क्या होता है, बांटना। एमंग योर सेल्व्स मतलब एमंग किस में बांटना, अपने आप, मतलब तीनों आपस में बांट लो। पिताजी क्या कहते हैं, द फादर सेड मतलब पिताजी ने कहा, बेटो सन्स, दिस इज द रियल ट्रेजर, यही असली सोना है, यही असली खजाना है। ट्रेजर मतलब असली खजाना है। विच जो, आई वांटेड मतलब मैं चाहता था, यू टू डिवाइड अमंग योरसेल्व्स मतलब तुम लोग आपस में इसको बांटो। ठीक है ना, क्या अर्थ निकल गया बच्चों। पिता ने कहा, बेटो यही असली खजाना है जिसे मैं चाहता था कि तुम आपस में बांटो। ठीक, तो इस तरीके से पिताजी ने अपनी चिंता को बच्चों को बुला करके खजाने के रूप में एक प्रकार से समझाते हैं कि मेहनत करोगे तो ही खजाना अपने आप मिल जाएगा। मेहनत करोगे तो क्या होगा, ये आराम से खजाना मिल जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटों को समझाया, यही स्टोरी में बताया गया है कि मेहनत करोगे तो अपने आप खजाना मिल जाएगा। चलिए, अब वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वर्ड मीनिंग आप लोगों को पकड़ मजबूत बनानी है, अभी से मजबूत बनानी है, तो वर्ड मीनिंग याद करना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दिया इंग्लिश वर्ड, प्रोनाउंसिएशन हिंदी में उच्चारण, और यहाँ पे हिंदी में मीनिंग दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है बच्चों फार्मर, FARMER फार्मर मतलब होता है किसान। ठीक, फार्म मतलब होता है खेत, और फार्मर मतलब खेत में काम करने वाला क्या हो जाएगा, फार्मर, तो क्या हो जाएगा, किसान। नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग, दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों, इसमें दो वर्ड है, हार्ड और वर्किंग। हार्ड मतलब क्या होता है, कठिन, और वर्किंग मतलब काम करना। तो कठिन काम करना मतलब उसी को क्या कहेंगे, मेहनती। तो स्पेलिंग क्या है बच्चों, देख लेते हैं। HARDWORKING, हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती या कठिन परिश्रम। अगला देख लेते हैं बच्चों, सन्स, SONS, सन्स मतलब क्या हो जाएगा, बेटे। एक सन होता है और होता है, इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, हाँ सूरज, SUN, सन मतलब क्या होगा, सूरज। और यहाँ पे क्या है, SON, वहां पे यू रहता है सूरज में बीच में, और यहाँ पे क्या है, ओ है, तो क्या है, SONS, सन्स। यहाँ पे प्लूरल शब्द है, बहुवचन है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, बेटे। ठीक, एक बेटा का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस नहीं लगेगा तब बेटा हो जाएगा, और एस लग गया है तो बेटे, मतलब तीनों बेटों के लिए यहाँ पे कहा गया है तो सन्स हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होगा, मजबूत। अगला देख लेते हैं, हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ। नेक्स्ट है फार्मिंग, FARMING, फार्मिंग मतलब होता है खेती करना। अगला है वरीड, WORRIED, वरीड मतलब होता है चिंतित। अगला है फार्मलैंड, दो शब्द से बना है, फार्म और लैंड, FARMLAND, फार्मलैंड मतलब होता है खेती की जमीन। अगला है आइडिया, IDEA, आइडिया मतलब होता है बच्चों विचार। नेक्स्ट है ट्रेजर, TREASURE, ट्रेजर मतलब होता है खजाना। नेक्स्ट है हिडन, HIDDEN, हिडन मतलब होता है छुपा हुआ। हाइड मतलब क्या होता है, छुपना, HIDE, और HIDDEN, हिडन मतलब होता है छिपा हुआ। अगला है सर्च, SEARCH, सर्च मतलब होता है खोज करना। अगला देखते हैं बच्चों, आगे क्या है, डिवाइड, DIVIDE, डिवाइड मतलब होता है बांटना, डिवाइड मतलब बांटना। अगला है डिगिंग,
DIGGING, डिगिंग, डिगिंग मतलब होता है खोदना। अगला है सेंटर, CENTRE, सेंटर, सेंटर मतलब होता है केंद्र। अगला है इंच, INCH, इंच, इंच मतलब होता है, इंच का अर्थ होगा इंच, माप में। अगला है फील्ड, FIELD, फील्ड, फील्ड मतलब होता है बच्चों खेत। अब फार्म मतलब भी होता है खेत, ठीक। अगला है टिल्ड, TILLED, टिल्ड, टिल्ड मतलब होता है सेकंड फॉर्म है बच्चों टिल का, टिल का सेकंड फॉर्म है टिल्ड, टिल्ड मतलब होता है जोता हुआ, और टिल मतलब होता है जोतना। अगला है सो, SOW, सो मतलब होता है बोना, सो मतलब बोना। अगला बच्चों क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब होता है फसलें। अगला है ग्रेव, GREW, ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है उगी हुई या बढ़ी। अगला है डिलाइटेड, डिलाइट का सेकंड फॉर्म है बच्चों डिलाइटेड, DELIGHTED, डिलाइट, डिलाइट मतलब होता है बहुत खुश, और डिलाइटेड मतलब बहुत खुश हुए। अगला है रियल, REAL, रियल, रियल मतलब होता है बच्चों असली। और वांटेड, WANTED, वांटेड मतलब होता है चाहता था, वांट का सेकंड फॉर्म है बच्चों यहाँ पे वांटेड, ठीक है। वांट मतलब होता है चाहना, और वांटेड मतलब होता है चाहता था। अगला देखते हैं एमंग, AMONG, एमंग, एमंग मतलब होता है के बीच। चलिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको भी लिख करके भेज सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।